हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ ऑफ रास्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज है जिसका लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं अम्ल से। अम्ल क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए वैसे सभी को पता है बेसिक चीज़ें अम्ल की। देखो, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब स्वाद में खट्टे हों तो आपको याद हो गया नींबू, है ना, इमली, संतरा, ठीक है, और दही भी खट्टा होता है। तो इन सब में क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूं, स्वाद में क्या है, खट्टे, ठीक। दूसरा क्या है, अम्ल को जब जल में घोला जाता है, ठीक, तो ये H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं, H पॉजिटिव आयन, ठीक। तीसरा, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को, अब यहां पे नीले लिटमस, देखो लिटमस विलयन भी होता है और लिटमस पेपर भी होता है, ठीक है। तो हम नीले लिटमस को ही लिख ले रहे हैं, सीधे सीधे क्या कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं, ठीक। तो बेसिक चीज़ें हमें अम्ल की पता चल गई। इससे हम अम्ल की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे, क्या, स्वाद में खट्टे, जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। याद हो गया होगा आपको। अब नीले लिटमस को लाल करते हैं, इसका एक हम ट्रिक है, बहुत सिंपल सा, अनीला, ठीक। आ से होगा हमारा अम्ल, नी से नीला, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, हाँ, नीला, और इससे लाल। तो अम्ल क्या है, नीला अगर कोई लिटमस विलयन है, लिटमस विलयन, या फिर पेपर भी हम कह सकते हैं, उसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। कौन, अम्ल। हम किससे याद कर सकते हैं, अनीला की मदद से। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल, यानी नीला लिटमस विलयन है तो अगर उसमें आप अम्ल डालोगे तो लाल हो जाएगा। या फिर हमारे पास कोई एक पात्र है, ठीक है, एक बीकर है जिसमें अम्ल भरा हुआ है और उसमें हम लिटमस पेपर डालते हैं नीला, तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक। अगर लिटमस विलयन को डालेंगे तो इस पूरे सॉल्यूशन का जो कलर है वो भी लाल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अम्ल समझ आ गया होगा। अब कुछ अम्ल के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अम्ल का, देखो फर्स्ट चैप्टर में भी हमने HCl के बारे में पढ़ा है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक है, ठीक है। अम्ल का एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ठीक, और CH3COOH ये आपका एसिटिक अम्ल है, सिरका में होता है, और HCOOH एक्सेट्रा, ठीक, वो आपका फॉर्मिक एसिड है या फिर मेथेनोइक एसिड हम उसको कहते हैं। तो इस प्रकार हम अम्ल को, जो भी बेसिक चीज़ें थी उनको समझ चुके हैं। अम्ल की डेफिनेशन क्या है, अम्ल के एग्जाम्पल क्या है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक। तो अम्ल के बारे में हमने सबसे पहले समझा। अब थोड़ा सा हम क्षार के बारे में समझ लेते हैं, ठीक। तो देखो क्षार में क्या होता है, जितने भी क्षार होते हैं उनका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। अब आप अपने घर पे ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जिनका स्वाद कड़वा है, ठीक। कसैला है तो वो आपको मिलेगा किचन में बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर उसको हम कहते हैं, जो खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए डाला जाता है, गुलाब जामुन में उसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक।
क्षारक, ब्रैकेट में हम क्षार लिख लेते हैं। देखो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको हम, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, देखो क्षारक। अब अगर इसमें से बहुत सारे होंगे, इसमें से अगर कोई जल में घुल गया वो कहलाएगा क्षार, ठीक है। तो इसका मतलब सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं और सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। क्लियर। अब क्षारक कौन होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। स्वाद में कैसा होगा इनका, कड़वा या कसैला। स्वाद कैसा होता है, कड़वा या कसैला इनका स्वाद होता है, ठीक। सेकंड, जब भी इनको जल में घोला जाता है, ठीक, किस में घोला जाता है, जल में, तो ये OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं, किसके अंदर, जल के अंदर। अम्ल क्या कर रहे थे, H पॉजिटिव आयन, और क्षारक क्या कर रहे हैं, या क्षार हम कहें OH नेगेटिव आयन कर रहे हैं मुक्त, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके क्लियर हैं। तीसरा हम ले लेते हैं, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला, ठीक, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। एक और इनकी प्रॉपर्टी है, ये स्पर्श करने पर, यानी जब आप इनको छुओगे, स्पर्श करोगे, तो ये साबुन जैसे फील होते हैं हमें, यानी साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है। कैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं। कौन, क्षारक या क्षार। तो अपनी डेफिनेशन अब आसानी से हम बना सकते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, ठीक, कॉमा, जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। क्या, जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्लियर। और छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक, या फिर आप क्षार इसमें कह सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ रहती है, लाल लिटमस को नीला। हमने अम्ल का तो समझ लिया था, कौन सी ट्रिक हमने बनाई थी, अनीला, जिससे नीला लिटमस क्या हो जाता है, अम्ल में लाल हो जाता है, ठीक। अब क्षार में या क्षारक में लाल लिटमस कैसा हो जाता है, नीला, यानी एक दूसरे में दोनों का उल्टा है। लेकिन अगर अब बिना ट्रिक के इनको याद करते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है, और जब भी ऑप्शन आता है अक्सर हम गलत कर देते हैं। तो इसकी एक और ट्रिक है, ठीक है, अम्ल की तरह हमने बनाई है, छा ला नी, छा ला नी, ठीक। छा से आपका हो गया क्षार, ला से आपका हो जाएगा लाल, आप इसको लिटमस पेपर या फिर विलियन कह सकते हैं, कुछ भी हो, और क्या हो जाता है, नीला। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो, यानी क्षार जो होते हैं लाल लिटमस विलियन या पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब क्षारक या क्षार के एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। देखो क्षार के जो एग्जाम्पल अपने रहेंगे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक। और भी एग्जाम्पल हैं, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ठीक। तो इस तरह से हमने अम्ल को और क्षारक को समझा। अब लवण कैसे बनता है, जब अम्ल और क्षारक की हम आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, ठीक। लवण जो रहेगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। सबसे पहले अम्ल और क्षार हमारे टॉपिक रहते हैं, तो हम अम्ल और क्षार, अब देखो हमने यहाँ पे पढ़ा
यहाँ पे जो क्षारक होते हैं या क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, कड़वा है क्षार का स्वाद जो है, और अम्ल का स्वाद खट्टा था। अब यहाँ पे हमने एक लिटमस पेपर का भी यूज किया है कि हम अगर अम्ल को या क्षार को पहचानना चाहते हैं, जैसे हमारे पास 2 बीकर रखे हुए हैं, ठीक है, 2 बीकर हैं और दोनों में कोई विलयन है, एक में अम्ल है और एक में क्षार है, ठीक। हम कैसे पहचानेंगे कि किस विलयन में अम्ल है क्षार है? क्या हम चख के पहचानेंगे? नहीं। देखो, जरूरी नहीं है इसके अंदर जो क्षार या अम्ल है वो ऐसा हो, दुर्बल हो, जिसको हम आसानी से चख सकें। अगर ऐसा हुआ कि बहुत हैवी यानी स्ट्रॉन्ग जो हमारा एसिड और बेस है तो हम जल जाएंगे, ठीक है, हमें नुकसान हो सकता है। तो हम चख के अम्ल और क्षार की पहचान यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिटमस पेपर का या लिटमस विलयन का प्रयोग करते हैं। तो लिटमस पेपर या विलयन हमें क्या बता रहा है? सूचना दे रहा है कि ये वाले बीकर में अम्ल है और इस वाले में क्षार है। अगर सपोज दैट मैं ये कहूं इसमें मैंने नीला लिटमस पेपर डाला, ठीक है, इस विलयन में, और उसका कलर लाल हो गया। क्या हो गया? लाल। तो मैं क्या कहूंगा? इस वाले बीकर के अंदर, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बीकर ए के अंदर क्या होगा? नीला लिटमस है, यदि लाल हो रहा है तो अम्ल है। और अगर मैं इसमें डालूं, यही लाल लिटमस पेपर में इसमें डाल दूं, अब ये वाला जो इसमें से निकाल के सुखा के इस वाले बीकर में मैं डाल दूं, ठीक है, इस वाले बीकर में डालता हूं तो ये लाल जो है वो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। ये अभी लाल है, अब बाद में डालने पर क्या हो जाता है? ये नीला। तो मैं क्या कह दूंगा? इसमें क्षार है, तो मुझे चखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो लिटमस पेपर या विलयन हमें ये बता रहा है कि इस जो बीकर है, ये जो पात्र है, इसमें अम्ल है और उसमें क्षार है। तो लिटमस पेपर हमें सूचना दे रहा है ना, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, हमें इंडिकेट कर रहा है, ठीक। तो वे पदार्थ जो हमें क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं रंग और गंध के माध्यम से। यहाँ पे तो रंग परिवर्तन हो रहा है, हालांकि गंध परिवर्तन, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो गंध के माध्यम से भी हमें बताते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है और क्षार है। गंध के माध्यम से कैसे? उनकी गंध अम्ल और क्षार में बदल जाती है, ठीक। उनकी गंध क्या होती है? अम्ल में अलग होती है और क्षार में अलग होती है, ठीक। अब रंग परिवर्तन के माध्यम से बताते हैं। देखो, यूपी में एक रिवाज है, बहुत चलन होता है कि जब लोग शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे हल्दी मारते हैं लोगों के, ठीक है। तो हल्दी वाले जब कपड़ों को धोया जाता है, अब सपोज वाइट शर्ट पहन के गया कोई शादी में और उसके हल्दी लग जाती है, हल्दी मार दी जाती है, ठीक है। तो होता क्या है? जब वो शर्ट को धोता है तो शर्ट का कलर लाल पड़ जाता है, ठीक। अब शर्ट पे क्या लगा हुआ है? हल्दी, ठीक। अब साबुन से धो रहा है तो कलर कैसा हो जा रहा है हल्दी का? लाल। तो हल्दी हमें अपना कलर चेंज करके इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें बता रहा है कि ये जो हम उस पर लगा रहे हैं वो क्षार है। हल्दी का क्षार में कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो हल्दी भी क्या है? सूचक है। और हल्दी हमें प्रकृति से मिल रही है। किससे मिल रही है? प्रकृति से मिल रही है। हम उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक कहेंगे, ठीक है। तो सूचक की मैं बात कर रहा था, आपको डेफिनेशन बता रहा था। वे पदार्थ, ठीक, जो अपने रंग और गंध परिवर्तन के माध्यम से बताते हैं कि एक पदार्थ अम्ल है और दूसरा क्षार, यानी अम्ल और क्षार में हम उनके रंग और गंध के चेंज होने से हम पता कर पाते हैं कि अम्ल और क्षार कौन सा पदार्थ है। वो क्या कहलाते हैं? सूचक, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर को मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको, इसके नोट्स का पीडीएफ हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में प्रोवाइड आपको करेंगे और पासवर्ड भी उसी में आपको मिलेगा। तो आप कंटिन्यूसली सारे लेक्चर को देखें, जो भी डाउट होता है आप पूछ लें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो उस फर्स्ट चैप्टर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख लें, ठीक। तो आपको और अच्छा चीज़ें समझ आएंगी। अब सूचक की बात हम कर रहे हैं तो इसको इरेज कर देते हैं एक बार और फिर हम
आगे बढ़ते हैं। सूचक की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। सूचक देखो y के साइड में लगे होते हैं ना दो इंडिकेटर, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, ज़्यादातर लोग उसको इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। होता क्या है? इंडिकेटर होता है यानी सूचक, वो इंफॉर्मेशन देते हैं दूसरे व्यक्तियों को। जब भी हमें मुड़ना होता है लेफ्ट राइट तो इंडिकेटर को हम ऑन करते हैं। लेफ्ट साइड मुड़ना होगा तो लेफ्ट साइड वाले को, राइट साइड मुड़ना होगा तो राइट साइड वाले को, जिससे हम दूसरे जो हमारे पीछे व्यक्ति होता है या आगे व्यक्ति होता है तो हम उसको संकेत दे रहे होते हैं कि हमें इधर मुड़ना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी सूचक जो हमें बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार। क्यों? क्योंकि हर पदार्थ को हम चख के नहीं चेक कर सकते हैं स्वाद के बेसिस पे कि ये अम्ल है और क्षार, ना ही छू के देख सकते हैं। जैसे हम क्षार को छू लेते हैं, सारे क्षारों को नहीं छुएंगे। अगर छुएंगे तो कुछ हैवी क्षार जो होते हैं उनसे हमारे हाथ स्किन बेकार हो सकती है। ठीक, अम्ल को टच करके नहीं देख सकते हैं, हाथ जल सकता है। अम्ल यानी एसिड अटैक बहुत सुना होगा, आजकल आता रहता है अखबारों में। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों को पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक डेफिनेशन हम बता दिए हैं। अच्छा, जो गंध के माध्यम से हमें बताते हैं, गंध परिवर्तन के माध्यम से, उनको हम कहते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपके एग्जाम्पल है प्याज, लौंग का तेल, वैनिला, ठीक, आदि। ये गंधीय सूचक के आपके एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अब सूचक होते कितने प्रकार के हैं? सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? अब प्राकृतिक सूचक तो वही होंगे ना जो हमें प्रकृति से मिलेंगे। भाई कौन से होंगे? जो हमें प्रकृति से मिलेंगे वो हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, अब प्रकृति से कौन कौन से? एक तो मैंने भी आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले, याद आ गया ना, हल्दी है। हो सकता है आप लोगों के भी हल्दी, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो हल्दी आपके लगी हो, और कभी आपने या फिर खाना खाते था टाइम भी ऐसा हो जाता है, कभी सब्जी गिर जाती है तो उसमें हल्दी होती है, तो उससे भी आपको पता चला। तो हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। अच्छा, चाइना रोज जानते हो? चाइना का रोज अगर जानते हो तो कमेंट करो। ठीक है, तब तक मैं और लिखता हूं। लाल पत्ता गोभी देखा है आपने? लाल पत्ता गोभी, चाइना रोज याद आया? गुड़हल, जेरानियम, पेटूनिया आदि। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। अच्छा, एक और रह गया जो मोस्ट है, लिटमस पेपर या फिर विलयन, आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक, अब ऊपर आया था ना लिटमस, ये भी प्राकृतिक सूचक है। ठीक, अच्छा, चाइना रोज नहीं पता है? गुड़हल को ही कहते हैं। ठीक, ये चाइना का गुलाब है। तो हल्दी, लाल पत्ता गोभी देखा ही होगा आपने, गुड़हल देखा ही है, जेरानियम और पेटूनिया ये आपने नहीं देखे होंगे। ठीक है, ये भी पत्तियां हैं, इनकी ली जाती हैं। और लिटमस विलयन देखो किससे बनता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लिटमस विलयन की, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन में आता है। लिटमस, एक मिनट, ठीक है, लिटमस जो है या लिटमस पेपर या लिटमस विलयन हमें किससे प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है, एक 9th में आपने नाम पढ़ा होगा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह पढ़ा होगा। थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम है लाइकेन। कुछ बुकों में लिचेन लिखा होता है और एनसीईआरटी में भी लिचेन ही है। कुछ में लाइकेन मिलेगा और कुछ में लिचेन। तो लिटमस पेपर या लिटमस विलयन जो हमें मिलता है वो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से मिलता है, और ये पौधा स्वच्छ वातावरण का है। और यूपीएसआई के एग्जाम में भी ये आ चुका है एक बार। ठीक है, मतलब
देखो 10th का जो साइंस है कंपटीशन के एग्जामों में बहुत आता है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो लिटमस पेपर जो है या लिटमस विलेन थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से मिलता है। अब इसका रंग कैसा होता है लिटमस का? तो इसका जो रंग होता है विलेन का वो आपका बैगनी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो लिटमस कैसे बनता है? क्या देखो, आपको लिटमस देखा नहीं है तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जब आप जाओगे कभी घूमने तो वहाँ पे जो पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा उधर पौधे होते हैं, बारिश वगैरह भी काफ़ी होती रहती है और ये स्वच्छ वातावरण का पौधा है। अब वहाँ पे पौधों के ऊपर देखोगे, बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके ऊपर देखोगे छोटी छोटी आपको घास या काई जैसी नज़र आएगी ऊपर ही पेड़ों के, तो वही क्या है? लिटमस। अच्छा, ये पत्थरों पर भी होता है। तो इस तरह से आपको लिटमस क्लियर हो गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक अपने क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं हम संश्लेषित सूचकों की। तो संश्लेषित सूचक कौन से होते हैं? देखो, संश्लेषित सूचक वे सूचक होते हैं जिनको मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा लैब में बनाया जाता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है संश्लेषित सूचक वाला। हमसे बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा पूछा गया है? संश्लेषित सूचक कौन से होते हैं? संश्लेषित सूचक। ठीक, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, वे सूचक जो मनुष्य द्वारा लैब में बनाए जाते हैं संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। तो फिनोल्फथैलिन। ठीक, फिनोल्फथैलिन है आपका फर्स्ट। सेकंड आपका मैथिल ऑरेंज। थर्ड आपका, कभी कभी 3 भी पूछ लेता है, ज्यादातर 2 ही पूछता है, रेड। ठीक, ये आपके संश्लेषित सूचकों के उदाहरण हैं। ठीक, फिनोल्फथैलिन आप इसको आधा आधा पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसको सही पढ़ पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपसे गलत हो सकता है लिखने में भी। मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड, ये हमारे क्या हैं? संश्लेषित सूचक हैं। ठीक, अब संश्लेषित सूचक हमने पढ़ लिए हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, वहां आपको 3 बोतल या फर्कनलियां ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, जिनमें आपको एक में अम्ल भरा हुआ है, इसमें यानी तीनों में से किसी एक में अम्ल है, एक में क्षार है या क्षारक, एक उदासीन है, मतलब एक में जल है। ठीक, 3 हैं इसमें, और आपको दिया जाता है लिटमस पेपर। क्या दिया जाता है? लिटमस पेपर। अच्छा, कैसे कलर का ले लें? क्वेश्चन में आप देख लेना। अपन एक काम करते हैं, नीला लिटमस पेपर ले लेते हैं। ठीक है, लिटमस, हमने नीला लिटमस पेपर लिया, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। अब आप क्या करोगे? नीला लिटमस पेपर आपके पास है, सबसे पहले आप इस वाली फर्कनली में नीला लिटमस पेपर डालोगे, आप देखोगे कलर चेंज हुआ या नहीं। मान लो आपका कलर चेंज इसमें नहीं हुआ, कैसा रहा? नीला ही रहा। ठीक है, आपने डाला तो ठीक, तो इसमें संभावनाएं क्या रहेंगी? ठीक, इसमें संभावनाएं रहेंगी, एक तो क्षार हो सकता है और एक जल। अम्ल तो होगा नहीं, क्योंकि अम्ल में क्या हो जाता है? नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। क्लियर? ठीक, अब यही नीला लिटमस पेपर आपने निकाल के दूसरी वाली फर्कनली में डाला। अब अगर मैं इसमें भी कहूं ये नीला रहता है, इसमें भी कहूं नीला रहता है,
तो आप बताइए किस किस चीज़ की संभावनाएं इसमें रहने वाली हैं। वही सेम संभावनाएं क्षार और जल की। ठीक, अब ये दो फर्क नलियों में नीला रहा, क्योंकि जल में तो बदलना नहीं है ना, इसका कलर बदलेगा किसमें, केवल और केवल अम्ल में, और क्षार में भी नहीं बदलेगा, क्षार में भी नीला रहना है। तो अब इन दोनों में से एक में जल है और एक में क्षार है। अब लास्ट बचा, तो डेफिनेटली अपने को पता है उसमें अम्लीय होगा। ठीक, डालते हैं, डाला, क्या हो गया, लाल। तो इसमें क्या है, अम्ल है फिर तो। ठीक, अब इस लाल वाले को आपने डाला इसमें। ठीक, अगेन अब लाल लिटमस पेपर आपने डाला है और इसका हो गया नीला। तो अब इसमें आप कह सकते हो क्या है, क्षार, और ये वाला जो बचा उसमें क्या होगा, जल। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि किस पर्क नली में या किस बीकर में हमारा कौन सा पदार्थ है, किस में अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा में जल भरा हुआ है। ठीक, तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, बाकी आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।